नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी, आपके साथ मॉर्निंग ब्रेकिंग न्यूज देख रहे हैं आप। और शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। रायपुर से आ रही बड़ी खबर, जहां फायरिंग से सनसनी फैल गई। दरअसल हाइपर क्लब में गोली चली है। प्रेम प्रसंग को लेकर विवाद हुआ था और आरोपी विकास अग्रवाल और रोहित तोमर के बीच ये विवाद हुआ था। आपको बता दें कि आरोपी विकास अग्रवाल ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से फायर किया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तेलीबांधा थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला, पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां रायपुर में फायरिंग से सनसनी है और फायरिंग होने की वजह से यहां जो अफरा तफरी का सा माहौल था। हालांकि पता यह चला है कि प्रेम प्रसंग के चलते दो लोगों के बीच विवाद हुआ था और फायरिंग की गई। इस पूरे मामले में आरोपी विकास अग्रवाल को उसकी लाइसेंसी पिस्टल समेत हिरासत में लिया गया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया। प्रेम प्रसंग के चलते यह विवाद हुआ था और इसमें आरोपी विकास और रोहित के बीच हुए विवाद में विकास ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से फायर किया। युगल तिवारी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोनलाइन पर है। युगल, क्या है पूरी कहानी? देखिए, ये देर रात की घटना है। आरोपी विकास अग्रवाल और रोहित तोमर के बीच एक जो युवती थी, उसके पुराने प्रेम प्रसंग को लेकर के विवाद चल रहा था। बीच में और भी विवाद ये सामने आया था। उसके बाद दोनों जो हाइपर क्लब है वहां पर देर रात मौजूद थे और इस बीच बातचीत हुआ और उसके बाद जो लाइसेंसी रिवाल्वर से फायर किया गया है। जैसे इसकी सूचना पुलिस को मिली, पुलिस मौके पर पहुंची है और दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पूरे मामले की जांच कर रही है। विकास अग्रवाल ने मौके पर ही अपनी लाइसेंसी पिस्टल से फायर किया है। तो ये एक बड़ी घटना इसे कही जा सकती है। उसके बाद तत्काल रायपुर पुलिस हरकत में आई और एसएसपी जो संतोष सिंह है उसे निर्देश दिए हैं और दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल मामले की विवेचना भी पुलिस है वो कर रही है। बहुत शुक्रिया युगल आपका इस जानकारी के लिए। और खंडवा में एम्बुलेंस चालक का कहर, जहां बाजार में ठेला रेड़ी खोमचा को यह टक्कर मारता हुआ आगे बढ़ा। हादसे में 4 लोग घायल हो गए और इस हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि मोबाइल पर बात करते हुए एम्बुलेंस स्पीड में चला रहा था ड्राइवर और ऐसे में यह दुर्घटना हुई। दरअसल ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और कार्रवाई की जा रही है। खंडवा में एम्बुलेंस चालक की लापरवाही के चलते कई लोगों को चोट आई है और काफी नुकसान वहां रेहड़ी ठेला लगाने वालों को हुआ है। और दुर्ग से बड़ी खबर आपको बता दें, नशे के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। ब्राउन शुगर बेचते 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 110 पुड़िया ब्राउन शुगर जब्त की गई है। दरअसल शिवपारा में बेच रहे थे ये ब्राउन शुगर। दुर्ग सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला। ब्राउन शुगर बेचने के मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 110 पुड़िया ब्राउन शुगर पुलिस ने जब्त की है। शिवपारा में ये ब्राउन शुगर बेचने की कोशिश 2 आरोपी कर रहे थे, जिन्हें पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हिरासत में लिया और यहां से करीब 110 पुड़िया ब्राउन शुगर जब्त की है। नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का जो अभियान है वो लगातार जारी है। शिवपारा में ब्राउन शुगर बेचने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। दुर्ग से बड़ी कार्रवाई की जानकारी मिल रही है। नशे के खिलाफ यह बड़ा एक्शन लिया गया। 110 पुड़िया ब्राउन शुगर जब्त की, 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। धमतरी से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां एसिड अटैक के 2 आरोपियों को कारावास की सजा सुनाई गई है। आपको बता दें कि अपर सत्र न्यायाधीश ने फैसला सुनाया है। 10-10 साल की सजा सुनाई गई है। 2 जून 2022 को एक शादी समारोह में 5 लोगों पर इन्होंने एसिड फेंका था। कार्रवाई करते हुए 10-10 साल के कारावास की सजा का ऐलान किया गया है और धमतरी में हुए इस एसिड अटैक मामले में कार्रवाई की गई है। 10-10 साल की सजा का ऐलान किया गया है। 2 जून 2022 को एक शादी समारोह में 5 लोगों पर एसिड फेंका गया था। एसिड अटैक में कार्रवाई करते हुए जिला सत्र न्यायालय ने 2 लोगों को 10-10 साल की सजा सुनाई है।
और अंबिकापुर में बैंक से रुपए निकालने गए बुजुर्ग के 50,000 रुपए चोरी हो गए। दरअसल आरोपियों की तलाश में इस घटना के बाद से पुलिस जुटी हुई है और सीसीटीवी की मदद से पुलिस इनकी तलाश कर रही है। और जो चिन्हित संदिग्ध हैं वो दरअसल 2 महिलाएं हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो ग्रीन कलर का मार्क किया हुआ है यही 2 आरोपी हैं, संदिग्ध हैं, जिन्हें तलाशने की कोशिश पुलिस कर रही है और आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। एक बुजुर्ग से 50,000 रुपए चोरी किए जाने का इन पर संदेह है। बैंक में ये मौजूद थे। अंबिकापुर से चोरी का ये मामला सामने आया। 50,000 रुपए बैंक से बुजुर्ग निकालने के लिए गया था और उसके 50,000 रुपए चोरी किए। संदिग्धों की तस्वीर सामने आ चुकी है। मंडला में ओलावृष्टि हुई, जहां निवास तहसील में ओलावृष्टि से किसानों की फसल को नुकसान पहुंचा है और कई गाड़ियों के कांच तक टूट गए। घरों के छप्परों को भी नुकसान पहुंचा है ओलावृष्टि से और ओलावृष्टि से जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो गया है। कृष्णा हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कृष्णा, ओले का आकार काफी बड़ा रहा होगा, क्योंकि गाड़ियों के कांच टूटने का मतलब है कि ओलावृष्टि काफी बड़े पैमाने पर हुई है। जी बिल्कुल, आज भी बताना चाहूंगा कि जो निवास तहसील, मंडला जिले का जो निवास तहसील है वहां पर तड़के सुबह जबरदस्त ओलावृष्टि हुई है। बड़े बड़े कंचे आकार के ओले गिरे हैं। इसके साथ ही जो किसानों की जो फसलें हैं वो चौपट हो गई है। गाड़ियों के जो शीशे हैं वो टूटे हैं। घरों के छप्परों को भी बड़ा नुकसान पहुंचा है। यहाँ तक कि जानकारी मिल रही है कि कुछ पक्षियां भी इस ओलावृष्टि में मरे हैं। इन सब की जानकारी जैसे ही अधिकारियों को लगी है, अधिकारी मौके के लिए मुआयना करने के लिए रवाना हो गए हैं। शाम तक पूरी जानकारी मिल पाएगी कि कितना फसलों को नुकसान हुआ, कितनी इस ओलावृष्टि से तबाही मची है और इससे जो ओलावृष्टि हुई है इससे पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आशीष, बहुत शुक्रिया आपका कृष्णा इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। सूरजपुर जिले में मौसम का मिजाज बदला और आसमान में घने बादल छाए। गरज चमक के साथ बारिश भी हुई और बारिश से ठंड कुछ हद तक बढ़ गई है। यहां पर आपको बता दें कि आसमान में घने काले बादल अभी भी छाए हुए हैं और बारिश के बाद भी यहां मौसम खुला नहीं है और ऐसे में ठंड बढ़ने की यहां संभावना है। बारिश के चलते सूरजपुर में सर्दी एक बार फिर बढ़ सकती है, तो मौसम सर्दी का लौट कर आ सकता है सूरजपुर में। जिले में आज सुबह से ही मौसम का मिजाज बदला हुआ है, जहां सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए हैं। ऐसे में तेज गरज बरस के साथ देख सकते हैं हवाएं चल रही है, रिमझिम बारिश का भी दौर है। ऐसे में जो है ठंड में भी बेहद इजाफा हुआ है फरवरी माह में और जो मौसम विभाग की जो संभावना जताई जा रही है वो आने वाले और 1-2 दिनों तक ऐसे ही हालात बने रहने वाले हैं और बारिश की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में अब जो है ठंड को लेकर जो आज सुबह से ही जो सड़कें वो भी सुनसान नजर आ रही है, क्योंकि ठंड में भी बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में आने वाले और 1-2 दिन तक होने वाली बारिश में ठंड में कितना बढ़ोतरी होगा और क्या कुछ इसका असर पड़ता है आम जनजीवन पर, यह तो देखने वाली बात होगी। वरुण राय, न्यूज़ 18 सूरजपुर। बलरामपुर में भी मौसम बदला और सुबह घना कोहरा और बादल छाए रहे। मौसम विभाग ने यहां भी बारिश होने की संभावना जताई है। बादल छाए रहने की वजह से तापमान में गिरावट हुई है, जिससे सर्दी का असर बढ़ गया है और घने बादल छाए हुए हैं बलरामपुर में भी, तो ठंड बढ़ेगी इस बात की संभावना है। और पेंड्रा में मौसम का मिजाज बदला। शहर में घने बादल छाए हुए हैं, सुबह से बारिश हो रही है। पेंड्रा, मरवाही और गोरेला में बारिश हुई और मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक इसी तरह से बारिश रुक रुक कर होते रहने की संभावना जाहिर किया है। बताया गया कि 2 दिन इसी तरह से कभी बारिश होगी, कभी थम जाएगी। मौसम का मिजाज एक बार फिर यहां बदला हुआ नजर आ रहा है। और एक दुखद खबर दमोह से सामने आई, जहां एक सड़क हादसे में एक मासूम की मौत हो गई। कार से टक्कर लगने की वजह से मासूम की मौत हो गई। तेज रफ्तार कार के चपेट में एक मासूम आया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। नरसिंहगढ़ सीमेंट कॉलोनी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर
हादसे में एक मासूम की मौत हो गई। तेज रफ्तार कार की चपेट में मासूम आया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। नरसिंहगढ़ सीमेंट कॉलोनी का यह पूरा घटनाक्रम बताया जा रहा है। दमोह से सड़क हादसे की जानकारी मिल रही है। एक दुखद मामला, एक मासूम बच्चे की इसमें मौत हो गई है। दरअसल तेज रफ्तार कार की चपेट में आने की वजह से मासूम बच्चे की जान चली गई। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झाबुआ दौरे पर आ रहे हैं। दोपहर करीब 12:40 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झाबुआ पहुंचेंगे और यहां 7,500 करोड़ रुपए के विकास योजनाओं की सौगात देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और जनजातीय सम्मेलन में वे शामिल होंगे। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहला मध्य प्रदेश उनका यह दौरा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झाबुआ दौरे को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आपको बता दें कि आज के इस कार्यक्रम की यदि बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां कई बड़ी सौगात देंगे क्षेत्रवासियों को। और यहां जनजातीय सम्मेलन में संबोधन के दौरान क्या कुछ उनका लक्ष्य रहेगा, किन बातों का वे जिक्र करेंगे, ये भी देखने का विषय होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का झाबुआ दौरा, जनजातीय सम्मेलन में वे शामिल होंगे और 7,500 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात यहां वो देंगे। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार वे मध्य प्रदेश आ रहे हैं और दोपहर लगभग 12:40 पर उनका कार्यक्रम पहुंचने का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बड़े ऐलान यहां से कर सकते हैं जनजातीय सम्मेलन में। और साथ ही साथ आज दोपहर करीब 12:40 यानी 12:40 पर वे पहुंचेंगे। और अब बढ़ते हैं आगे, रुक करेंगे अगली खबर का। रायपुर से एक बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां तेज हो गई हैं और फरवरी के आखिर तक सभी विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय खोलेगी। छत्तीसगढ़ में भी और क्लस्टर प्रभारियों को कार्यालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है कि आप कार्यालय खोलें और कहां पर किस जगह कार्यालय होना चाहिए जिससे कि लोगों की कनेक्टिविटी उससे बेहतर हो सके। इसके लिए जिम्मेदारी जो है क्लस्टर प्रभारियों को दी गई है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में 3 क्लस्टर्स बनाए गए हैं और सभी विधानसभा क्षेत्रों में तैयारी में जुटी हुई है भारतीय जनता पार्टी। लोकसभा चुनावों को लेकर इस बार 11 की 11 सीटें जीतने का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी लेकर चल रही है। बहरहाल देखना होगा जनता जनार्दन का कितना सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। मिशन 2024 में 11 सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी चल रही है और क्लस्टर्स जो बनाए गए हैं, क्लस्टर प्रभारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है सभी विधानसभा क्षेत्रों में। और लोकसभा चुनाव के लिए जो तैयारियां हैं वो तेज कर दी गई है। कार्यालय खोलने की जिम्मेदारी प्रभारियों को सौंपी गई है और हर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी एक चुनावी कार्यालय खोलेगी और निचले स्तर पर जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं या जो ग्राउंड जीरो पर कार्यकर्ता काम कर रहे हैं उन्हें हर रणनीति के बारे में जानकारी दी जा रही है। क्या आप भी ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग करते हैं? क्या आप भी बैंक के फोन नंबर इंटरनेट पर सर्च करते हैं? अगर हां तो यह खबर आपके लिए, क्योंकि आप सावधान हो जाइए, कहीं ऐसा ना हो कि साइबर ठगी का आप भी शिकार बन जाएं। जबलपुर और ग्वालियर में ऐसे ही मामले सामने आए हैं। यहां ठगों ने लोगों को लाखों रुपए का चूना लगाया है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। अगर आप भी शेयर ट्रेडिंग का शौक रखते हैं तो सावधान, कहीं ऐसा ना हो कि पैसे कमाने की जगह चूना लग जाए। एमपी में कई लोग शेयर ट्रेडिंग के चक्कर में ठगी का शिकार बन चुके हैं। ताजा मामला जबलपुर का है। यहां ठगों ने शेयर बाजार में मुनाफे का झांसा देकर एक शख्स के 90 लाख रुपए उड़ा दिए। ट्रेडिंग में लाखों का फायदा दिखाकर ठगों ने व्यापारी से शेयर मार्केट में रकम निवेश करवाई। निवेश कर व्यापारी भी खुश था। ट्रेडिंग ऐप में काफी मुनाफा भी दिख रहा था, लेकिन जब व्यापारी ने पैसे ट्रांसफर करने की कोशिश की तो ना मुनाफे की रकम मिली और ना ही निवेश की राशि। व्यापारी समझ गया कि उसके साथ ठगी हुई है, जिसके बाद उसने पुलिस के पास पहुंचकर मामले की शिकायत दर्ज करवाई। ट्रेडिंग के नाम पर ठगी का प्रदेश में ये कोई पहला मामला नहीं।
हाल ही में भोपाल के एक शख्स से ट्रेंडिंग के नाम पर 1,85,00,000 रुपए की ठगी का मामला सामने आया था। आखिर ये ठगी कैसे की जा रही है, ट्रेंडिंग के नाम पर लोगों को कैसे जाल में फंसाया जा रहा है, ये जानकर आप भी चौंक जाएंगे। ट्रेंडिंग के नाम पर ठगी, शेयर ट्रेंडिंग करने वालों पर ठगों की नजर। मोबाइल पर भेजते हैं लिंक, टेलीग्राम जैसे ग्रुप करवाते हैं ज्वाइन। ग्रुप पर होती है मुनाफे की झूठी चर्चा। झांसे में आकर नए मेंबर करते हैं ट्रेंडिंग। कई ऐप्स करवाते हैं डाउनलोड। लाखों रुपयों का कराया जाता है निवेश। ऐप में दिखता है भारी भरकम मुनाफा। निवेशक ऐप से नहीं निकाल पाता है रुपए। तो यूं पैसे कमाने के चक्कर में लोग जमा पूंजी गंवा बैठते हैं। लेकिन शेयर ट्रेंडिंग ही नहीं, ठगों के पास और भी कई तरीके हैं जिसके जरिए वो लोगों को चूना लगा रहे हैं। ग्वालियर में ठगी का एक ऐसा हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने का झांसा देकर 11 लाख का चूना लगा दिया गया है। आमतौर पर ठग फोन पर लोगों को जाल में फंसाते हैं, लेकिन यहाँ तो ठग बैंक कर्मचारी बनकर घर पर पहुँच गया। बैंक प्रक्रिया का हवाला देकर तिघरा रोड पर रहने वाले प्रमोद शर्मा नाम के कारोबारी से पैन कार्ड, आधार कार्ड और चेक लेकर ठगी की वारदात को अंजाम देता है। कारोबारियों का कहना है कि उसे क्रेडिट कार्ड का लिमिट बढ़वानी थी, जिसके लिए उसने इंटरनेट पर बैंक का नंबर सर्च कर संपर्क किया था, लेकिन ये नंबर ठगों का था। एक ठग ने अमनदीप बनकर कॉल किया और घर पहुंच गया। उसने अपना फर्जी आईडी कार्ड भी दिखाया। इस दौरान ठग ने कहा कि बैंक मोबाइल नंबर पोर्ट करवा रही है, जिसमें एक सिम के साथ एक सिम फ्री कॉलिंग के लिए मिलेगा। इस झांसे में आकर कारोबारी ने अपना नंबर पोर्ट करा लिया और उसकी डिटेल लेकर ठग अपने साथ चला गया। 3 दिन बाद कारोबारी की सिम बंद हो गई और जब नई सिम निकलवाई तो लाखों के लेन देन का पता चला। ठगों ने कारोबारी के नाम पर लोन लेने तक की भी कोशिश की थी। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। जनकगंज थाने में प्रमोद कुमार शर्मा जी, जिनकी मेडिकल एजेंसी है, उनके द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई है और परिचय देकर उनकी जो है चेक, ब्लैंक चेक, आधार कार्ड, क्रेडिट कार्ड और ओटीपी लेकर उसने ओटीपी नंबर लिया कि आपके क्रेडिट लिमिट बढ़ जाएगी। उनने विश्वास करके दे दिया। जब बाद में उन्हें पता चला कि उनके अकाउंट से 11 लाख रुपए निकाल लिए उसने। इस प्रकार उनके साथ साइबर फ्रॉड किया गया। डिजिटल युग में ठग लोगों को चूना लगाने के लिए तरह तरह के तरीके आजमा रहे हैं। अगर थोड़ी सी सतर्कता बरती जाए तो ठगी से बचा जा सकता है। किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें। बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जाकर जानकारी प्राप्त करें। अनजान व्यक्ति अगर कोई भी लालच दे तो झांसे में न आए। अगर ठगी से बचना है तो ये बातें ध्यान रखनी जरूरी है। जबलपुर से पवन पटेल और ग्वालियर से सुशील कौशिक की रिपोर्ट। तो इंटरनेट पर कभी भी कस्टमर केयर का नंबर अगर आप सर्च करते हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट से वो नंबर लें, अन्यथा आपके साथ भी ऐसी ठगी हो सकती है। अब एक ऐसी खबर जो आपको चौंका देगी। जरा सोचिए कि आप वंदे भारत जैसी प्रीमियम ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं और ट्रेन में आपको भूख लगी, आपने खाना ऑर्डर किया, लेकिन जो खाना आपको सर्व किया गया उससे कॉकरोच निकल आए। भोपाल जबलपुर वंदे भारत में सफर कर रहे एक यात्री के साथ ऐसा ही एक मामला हुआ। वंदे भारत ट्रेन शानदार सफर के लिए जाना जाता है। बात रफ्तार की हो या ट्रेन में मिलने वाली सुविधाओं की, हर चीज के लिए बेहतरीन। लेकिन ट्रेन में यात्रियों को जो खाना परोसा जा रहा है उसके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ये तस्वीर देखिए, ये कोई रेसिपी नहीं, वंदे भारत में यात्री को दिए गए इस खाने में कॉकरोच है। जी हाँ, ट्रेन में यात्रियों को खाने के नाम पर कॉकरोच दिया जा रहा है। मामला भोपाल जबलपुर वंदे भारत ट्रेन का है। ट्रेन में एक यात्री ने खाना बुक किया था, लेकिन जो खाने की 2 थाली दी गई उसमें कॉकरोच था। नाराज यात्री ने एक्स पर पोस्ट कर पीएम मोदी और रेल मंत्रालय को इसकी जानकारी दी। जबलपुर रेलवे स्टेशन पर रेलवे अधिकारियों से लिखित शिकायत भी की गई, जिसके बाद रेलवे में हड़कंप मच गया। अब फौरन कार्रवाई भी की गई। रेलवे ने केटरिंग ठेकेदार पर 45,000 का जुर्माना भी लगाया। ये
IRCTC द्वारा इसमें खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराए जाते हैं, तो हमने उनको भी संज्ञानित किया है और इसके अलावा 20,000 रुपये डिवीज़न ने अपने माध्यम से इसमें फ़ाइन लगाया है। साथ ही मुझे बाद में मालूम पड़ा 25,000 रुपये IRCTC द्वारा भी उस वेंडर पे फ़ाइन लगाया गया है। तो हम निरंतर इस प्रयास में रहते हैं कि हमेशा अच्छा खाद्य पदार्थ मिले यात्रियों को और उनको कोई असुविधा का सामना न करना पड़े। ट्रेन में खाने की गुणवत्ता को लेकर आए दिन शिकायतें सामने आती हैं, लेकिन वंदे भारत जैसी प्रीमियम ट्रेन के खाने में कॉकरोच मिलना कई सवाल खड़े कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब खबरें